नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, हम आपसे कई बार कहते हैं कि अगर आप पिताजी महाराज के चरणों में अपनी अर्ज़ी लगाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न सूचनाएँ हमें दें। वे सूचनाएँ माँगने के पीछे कारण क्या है, वो कारण मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बात आरंभ करें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि रोज़ पितरों के बारे में नई-नई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। दोस्तों, जब हमें कहीं कोई अ, डाक भेजनी होती है, कोई संदेश भेजना होता है, तो हमें जहाँ पर हमें भेजना है, वहाँ का पता अवश्य चाहिए होता है। इसी प्रकार जब हम आपके प्रति कोई प्रार्थना करते हैं, तो हमें मुख्य रूप से जैसे आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, आपकी गोत्र है, जाति है, आप कहाँ निवास करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, ये चाहिए होती है क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्या प्रार्थना है, तो हम भी आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसा ही हमारे शास्त्र कहते हैं जो बृहस्पति है वह कहते हैं कि जिस प्रकार जो चारागाह होता है उसमें हज़ारों गायें होती हैं लेकिन बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसके पास चला जाता है। उसी प्रकार जब हम पितरों को याद करते हैं उनका गोत्र और उनकी जाति से जब मंत्रों को उच्चारित करते हैं तो चाहे वह जीव सैकड़ों योनियों में क्यों ना चला गया हो, जो चीज़ें हम उनके निमित्त कर रहे हैं, जो अनुष्ठान हम उनके निमित्त कर रहे हैं, वो उन तक पहुँच ही जाते हैं। जिस प्रकार हज़ारों गायों में से बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार जो हम अनुष्ठान करते हैं, जो हम हवन करते हैं, जोत करते हैं, उसका जो फल होता है, वो हमारे पितरों तक पहुँच जाता है। इसी तरह जब वो पहुँचता है, तो वो पितृ जागृत होते हैं और हमारी जो समस्याएँ हैं, हमारी जो मनोकामनाएँ हैं, उनको वो सुनते हैं। इसीलिए हम हर अमावस से पहले भी अनुष्ठान करते हैं और 1 साल में 4-5 बार बड़े अनुष्ठान भी होते हैं। अगर आप उनमें भी सहभागिता करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, अपने पितरों को याद करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। आज की जानकारी, आज की बात आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। आप अपने जो पितर हैं उनके प्रति आप श्रद्धा बनाए रखें क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इन सारी बातों को जानकर भी कि पितरों की क्या महिमा होती है, उनको दोष दृष्टि से देखता है, उनके प्रति अश्रद्धा करता है, वह नास्तिक चारों ओर अंधकार से घिरकर घोर नरक में गिरता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए हमारे जो पितर हैं उनके प्रति हमें हमेशा श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, जो जीवन की समस्याएँ होती हैं, वो तो कई बार हम स्वयं भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हम दोष पितरों को देते हैं, देवताओं को देते हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएँ हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसके जीवन में समस्याएँ नहीं होती। हो सकता है उनका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन देवताओं को, पितरों को दोष देना कहीं न्यायोचित नहीं है, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी लगन से करें। जो ईश्वरीय शक्ति है, जो पितरजी महाराज हैं उनके प्रति आप श्रद्धा बनाए रखें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पितरजी महाराज की।